बिग बॉस के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शो खत्म होने के बाद भी लोगों के जहन में बस जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है अभिषेक कुमार, ईशा मालवी और समर्थ जुरेल का लव ट्रायंगल। ये सिर्फ एक रियलिटी शो ड्रामा नहीं था, बल्कि रिश्तों की उलझनों, गुस्से, सहानुभूति और पब्लिक इमेज के खेल का एक जीता जागता उदाहरण था। प्यार की शुरुआत, गुस्से का अंतः उडारियां से बिग बॉस तक का सफर। कहानी शुरू हुई उडारिया के सेट से, जहां 17 साल की ईशा और 25-26 साल के अभिषेक के बीच प्यार पनपा। लेकिन ये रिश्ता जल्द ही अभिषेक के पजेसिव और गुस्सैल स्वभाव की वजह से एक टॉक्सिक मोड़ ले गया। वीडियो में बताया गया है कि अभिषेक को ईशा का किसी और से बात करना पसंद नहीं था और वो चाहते थे कि ईशा हमेशा उनके मूड के हिसाब से रहे। न्यू ईयर पर तो अभिषेक ने ईशा को थप्पड़ तक मार दिया, जिसके बाद ईशा और उनकी मां ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। उस वक्त ईशा की तरफ से कोई गलती नहीं थी और अभिषेक का गुस्सा ही उनके रिश्ते का विलन बन गया था। अभिषेक से ब्रेकअप के बाद ईशा की जिंदगी में समर्थ जुरेल आए और दोनों ने उडारिया के सेट पर ही डेटिंग शुरू कर दी। किसे पता था कि ये तीनों एक दिन बिग बॉस के घर में आमने सामने होंगे और एक ऐसा लव ट्रायंगल बनाएंगे जो दर्शकों की जुबान पर छा जाएगा। बिग बॉस का मास्टर स्ट्रोक, सिंपैथी का खेल और ईशा बनी विलन। बिग बॉस के मेकर्स ने इस लव ट्रायंगल को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पहले ईशा और अभिषेक की एंट्री हुई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन असल धमाका तब हुआ जब समर्थ ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी। समर्थ, जो ईशा के तब के बॉयफ्रेंड थे, को देखकर अभिषेक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने समर्थ को थप्पड़ जड़ दिया। ये पल शो के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक था। दिलचस्प बात यह है कि इस घटना के बाद दर्शकों ने अभिषेक को खूब सपोर्ट किया और ईशा को विलन बना दिया। भले ही अभिषेक ने अपने पुराने रिश्ते में गलतियां की थी, लेकिन शो में उनके हार्ट ब्रोकन लवर वाले अवतार ने जनता की सहानुभूति बटोर ली। बिग बॉस के अंदर भी अभिषेक ने ईशा को लगातार नीचा दिखाया, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए और ये तक शर्त लगाई कि ईशा और समर्थ का ब्रेकअप शो से बाहर आने के कुछ ही महीनों में हो जाएगा। वीडियो में ये बात साफ होती है कि बिग बॉस ने ही ऐसा माहौल बनाया जहां ईशा को खलनायक की भूमिका में ढाल दिया गया, जबकि अभिषेक के नकारात्मक व्यवहार को भी नजरअंदाज कर दिया गया। ब्रेकअप के बाद भी लव ट्रायंगल का भूत, पब्लिक मंच पर अपमान। बिग बॉस खत्म हुआ और कुछ समय बाद ईशा और समर्थ का ब्रेकअप भी हो गया। एक बार फिर बिना किसी ठोस कारण के ईशा को ही ट्रोल किया गया। हालांकि ईशा ने ज्यादातर वक्त चुप रहना पसंद किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वीडियो में दिखाया गया है कि अभिषेक और समर्थ ने इस लव ट्रायंगल को अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा। कुछ समय पहले एक गेट टुगेदर में अभिषेक और समर्थ ने ईशा का खुलेआम मजाक उड़ाया। अभिषेक ने कहा, खाना सबसे पहले मैं ही खाता हूँ, जिस पर समर्थ ने तुरंत जोड़ा, मुझे हमेशा झूठा मिलता है। ये कटाक्ष साफ तौर पर ईशा को टारगेट कर रहे थे, ये दर्शाते हुए कि अभिषेक ने उन्हें पहले डेट किया और फिर समर्थ ने। एक और बेहद आपत्तिजनक क्लिप में खानजादी, जो बिग बॉस की एक और कंटेस्टेंट थी, ने पनीर शेयर करने के बारे में पूछा, जिस पर समर्थ ने बेशर्मी से कहा, हमने लड़की तक शेयर कर ली तो पनीर क्या चीज है। ये बयान न सिर्फ ईशा का अपमान था, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखते हैं। ऑडियंस की चुप्पी और सोशल मीडिया का दोहरा मापदंड। वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात उठाई गई है। अभिषेक और समर्थ के ज्यादातर दर्शकों ने उनके इस अपमानजनक व्यवहार पर कभी आवाज नहीं उठाई, बल्कि वे ईशा को ही टॉक्सिक बताते और ट्रोल करते रहे। अभिषेक ने अपने रिश्ते में ईशा को गाली दी और मारा भी था, लेकिन फिर भी उन्हें ही सहानुभूति मिलती रही। ये दर्शाता है कि कैसे समाज में एक पुरुष के गलत व्यवहार को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि महिला को ही हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अभिषेक का ईशा के प्रति ऑब्सेसिव व्यवहार आज भी जारी है। वो हर पॉडकास्ट में ईशा और अपने हार्ट ब्रेक के बारे में बात करते हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वे ईशा के नाम से फेम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी शोज का प्रभाव, युवाओं पर गलत संदेश। हालांकि ये भी सच है कि ईशा भी पूरी तरह मासूम नहीं थी। बिग बॉस में उन्होंने और समर्थ ने मिलकर अभिषेक को काफी टॉर्चर किया था और उन्हें मानसिक रूप से पागल तक कहा था। लेकिन ईशा ने बिग बॉस के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चुना है और वो अक्सर अपने पुराने रिश्ते की बात नहीं करती। सवाल ये है कि रियलिटी शोज का युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ता है। जब टीनेजर दर्शक अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज को किसी महिला का लगातार अपमान करते देखते हैं, तो वे इसे सामान्य मान सकते हैं। ये उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि अपने पार्टनर को नीचा दिखाना, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाना और उन्हें छोटा महसूस कराना ठीक है। आज के दौर में रिश्ते पहले से ही काफी टॉक्सिक हो गए हैं और ऐसे शोज इस समस्या को और बढ़ा सकते हैं। रिश्ते टूटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पूर्व पार्टनर की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करें या उन्हें छोटा महसूस कराएं। ब्रेकअप को मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। अगर कोई ब्रेकअप के बाद भी अपने पार्टनर का अनादर करता है, तो इसका मतलब है कि उसने उन्हें कभी सच्चा प्यार और सम्मान दिया ही नहीं। लाफ्टर शेफ में नया मोड़ और आगे की राह।
हाल ही में लाफ्टर शेफ में अभिषेक और समर्थ के साथ ईशा की एंट्री ने इस ट्रायंगल को फिर से सुर्खियों में ला दिया। बेशक सेलिब्रिटीज अपने काम को प्रमोट करने के लिए अलग अलग शोज में जाते हैं, लेकिन यहाँ ईशा को एक बार फिर नेगेटिव पब्लिसिटी का सामना करना पड़ा। हालांकि जैसा कि वीडियो में बताया गया है, सेलिब्रिटीज के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही होती है और इस पूरे हंगामे का फायदा तीनों को ही मिल रहा है। निष्कर्ष, हमें आवाज उठानी होगी। ये हम दर्शकों की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे व्यवहार की आलोचना करें। अगर हम अभी अभिषेक और समर्थ जैसे लोगों को उनके अपमानजनक कमेंट्स के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि वे सही कर रहे हैं और वे आगे भी ऐसा करते रहेंगे। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रति सम्मान और स्वस्थ रिश्तों के मूल्यों को स्थापित करने की बात है। आपके इस पूरे मामले पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज को अपने पुराने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए या फिर पब्लिसिटी के लिए कुछ भी जायज है?